वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विपिन भारद्वाज हाजिर हूँ आज आपके सामने फ्लिपकार्ट से जुड़ी हुई एक ऐसी चीज लेके जिस चीज को फ्लिपकार्ट पे हर सेलर हासिल करना चाहता है। दोस्तों, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड कैटेगरी का तो आपने सुना ही होगा कि ठीक है किस तरह से गोल्ड सप्लायर बनके आप बहुत अच्छे ऑर्डर्स ला सकते हो और पैसा कमा सकते हो। एंड आपको ये भी पता होगा कि गोल्ड सेलर बनना कितना कठिन होता था, लेकिन अब जब से जो न्यू टियरिंग आई है तब से गोल्ड सेलर बनना बहुत इजी हो गया है। किस तरह से आप वेरी इजीली गोल्ड सेलर बन सकते हो इस बारे में इस वीडियो में हम समझेंगे। मैं टियरिंग समझाऊंगा, जो नई टियरिंग आई है वो भी समझाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मेरा कोई सा भी वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो नो मैटर फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मीशो, ग्लोरोड, किसी भी पोर्टल पे आप बिजनेस कर रहे हो, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि अब तक 3 कैटेगरीज होती थी, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड कैटेगरी फ्लिपकार्ट में। फ्लिपकार्ट सेलर्स के लिए उनका कैटेगराइजेशन करने के लिए ब्रॉन्ज की विजिबिलिटी सबसे कम होती थी, सिल्वर की उससे ज्यादा होती थी और गोल्ड की विजिबिलिटी सबसे ज्यादा होती थी। मतलब गोल्ड सेलर के प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी सबसे ज्यादा होती थी और उनको सबसे ज्यादा ऑर्डर्स भी आते थे। और अब तक इन तीनों का जो क्राइटेरिया होता था वो मैं बता देता हूं दोस्तों। ब्रॉन्ज से सिल्वर में आने के लिए आपको या तो आप 3 महीनों में 30 लाख की सेल करो, दूसरा ऑप्शन, या फिर 3,500 ऑर्डर्स सेल कर दो या कंप्लीट कर दो। तो तीसरी चीज आप ये भी कर सकते हो, 1750 ऑर्डर करने के साथ साथ ग्रोथ इंडेक्स को 1.5 कर लो। तो इन तीनों में से आप कोई सा एक भी कर देते थे तो आप ब्रॉन्ज से सिल्वर में फ्लिपकार्ट पर आपकी सेलर कैटेगरी चेंज हो जाती थी या अपग्रेड हो जाती थी। और अगर गोल्ड कैटेगरी में आना तो इसका जस्ट डबल कर लो तो आप गोल्ड सेलर बन जाते थे फ्लिपकार्ट के ऊपर। अब तक ये होता था। अब जो नई चीजें आई है, नई कैटेगरीज आई है, नई टियरिंग आई है, उसके बाद गोल्ड सेलर बनना काफी इजी हो गया है। अब 3 से हटाकर 6 कैटेगरीज कर दी गई है, स्टार्टिंग फ्रॉम वुड, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम एंड डायमंड। अब इन 6 कैटेगरीज में से जो सबसे नीचे वाली और सबसे टॉप वाली है, सबसे पहले इन 2 के बारे में बताता हूं। वुड जो है ब्रॉन्ज से भी नीचे वाली कैटेगरी होती है और इसकी विजिबिलिटी ब्रॉन्ज से भी कम होती है। तो इसके बारे में तो बात ही क्या करना, मतलब ऐसा कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि वो वुड कैटेगरी में जाए फ्लिपकार्ट पर एज अ सेलर, तो इसके बाद हम नहीं करेंगे। तो जो सबसे टॉप वाली है, डायमंड कैटेगरी है, उसकी भी बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि न्यू सेलर के लिए या जो एवरेज सेलर होते हैं उनके लिए डायमंड में पहुंचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि डायमंड कैटेगरी में 100 करोड़ की सेल पूरी करनी होती है और 10 लाख ऑर्डर्स पूरे करने होते हैं। तो इसकी भी बात हम नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे बीच में ये जो 4 बची है, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम, ये 4 हमारे काम की। इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप अपग्रेड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे हम लोग फ्लिपकार्ट पर अपना अकाउंट बनाते हैं, अपन सेलर बनते हैं, बाय डिफॉल्ट ब्रॉन्ज कैटेगरी में होते हैं, अपनी विजिबिलिटी काफी कम, सबसे कम होती है उस समय। ध्यान से सुनना दोस्तों, देखो इसमें काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है आपको, इसलिए मेरे एक शब्द ध्यान से सुनना आपको, ठीक है। ब्रॉन्ज अकाउंट बनाते ही ब्रॉन्ज कैटेगरी में आप होते हो और ब्रॉन्ज का क्राइटेरिया होता है 2.5 लाख की सेल एंड कस्टमर एक्सपीरियंस 45। तो ये ब्रॉन्ज का क्राइटेरिया होता है। अब बात आती है भैया कि ब्रॉन्ज से अपग्रेड होकर सिल्वर या गोल्ड कैसे बनोगे। तो ब्रॉन्ज से अपग्रेड होकर सिल्वर या गोल्ड बनने के लिए सारे क्राइटेरिया सेम रखे गए हैं, बस एक क्राइटेरिया अलग जोड़ दिया या उसमें थोड़ा अलग किया गया है, बाकी सारे क्राइटेरिया सेम रहेंगे। और वो जो क्राइटेरिया वो ये है कि 3 महीने के अंदर अंदर आपको 2.5 लाख रुपए की सेल के साथ साथ 500 ऑर्डर्स भी कंप्लीट करने होते हैं, ठीक है। ये अभी करंट जो रूल चल रहा है। पहले क्या होता था, या तो आप 3,500 ऑर्डर पूरे कर लो सिल्वर के लिए, या फिर 30 लाख की सेल कर लो, दोनों में से कोई सा भी एक कर लो। तो पहले ये होता था, लेकिन अब क्राइटेरिया को काफी इजी कर दिया गया है। 3,500 की जगह सिर्फ 500 ऑर्डर कंप्लीट करने हैं, लेकिन बस इसके साथ में आपको 2.5 लाख रुपए की सेल भी कंप्लीट करनी है 3 महीने के अंदर। अच्छा, इन सब के बीच में मैं एक चीज बता देना चाहता हूं आपको, 2.5 लाख की सेल प्लस 500 ऑर्डर्स प्लस नो कैंसिलेशन प्लस नो आरटीडी ब्रीच। तो ये सब करने के बाद इनके साथ अगर आपका कस्टमर एक्सपीरियंस 52 है, ये आप सिल्वर कैटेगरी में आ जाओगे। एंड इसी जगह सारे बाकी क्राइटेरियाज को सेम रखते हुए आपका कस्टमर एक्सपीरियंस अगर 65 है तो आप गोल्ड कैटेगरी सेलर्स बन जाओगे, ठीक है दोस्तों। तो सिल्वर एंड गोल्ड के लिए सारे क्राइटेरिया सेम रखें, सिर्फ कस्टमर एक्सपीरियंस वाला चेंजेस रखा है कि कस्टमर एक्सपीरियंस 52 हो तो सिल्वर एंड 65 हो गया तो आपको आप गोल्ड सेलर बन जाओगे। अब अपन बात कर लेते हैं इनसे आगे वाला जो होता है वो होता है प्लैटिनम कैटेगरी। प्लैटिनम कैटेगरी के लिए क्या क्या क्राइटेरिया आपको फुलफिल करने पड़ेंगे ताकि आप फ्लिपकार्ट पर एज ए प्लैटिनम सेलर माने जा सको। प्लैटिनम कैटेगरी में आने के लिए आपको 90 दिनों के अंदर 10 लाख रुपए की सेल करनी है, 2000 ऑर्डर्स पूरे करने हैं, नो कैंसिलेशंस, नो आरटीडी ब्रीच, प्लस इसके साथ कस्टमर एक्सपीरियंस 75 पॉइंट्स आपका होना चाहिए, तो आप प्लैटिनम कैटेगरी के सेलर बन जाओगे। और प्लैटिनम कैटेगरी की विजिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो दोस्तों, इस तरह से जो नई कैटेगराइजेशन हुआ है, जो नया टियरिंग हुआ है, उसमें 6 नई कैटेगरीज बनाई गई। 6 में से अपन सबसे नीचे वाले सबसे ऊपर वाले को डिस्कस नहीं किया। बीच में जो 4 होती है जो अपने मेन काम की होती है या जो अपने लिए इजीली एक्सेसिबल या अपन बन सकते हैं, वहां तक पहुंच सकते हैं इजीली, तो उनके बारे में मैंने समझाना चाहा है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। प्लीज अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच।